नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। क्या साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों का चाटुकार थे? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों का चाटुकारी करते थे? ये साथियों मेरा नहीं कहना, ये कहना इस देश के पाखंडी मनवाद मानसिकता वाले लोगों का, जिनको ऐसा लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने पूरे जीवन भर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काला कानून का वो समर्थन करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वो निरंकुशवाद नीतियों का, प्रथाओं का समर्थन करते थे। इसके साथ साथ दो प्रमुख और कारण। पहला कारण क्या? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी के माध्यम से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पत्र भेजा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में आपको शामिल होना है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद पूरे देश के जो है गोदी लोग थे, इस देश में जो है जो मनवाद मानसिकता वाले जो लोग थे, जो बड़ा कट्टर धार्मिक लोग थे, उन लोगों ने ये नफरत का बीज बोया, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति नफरत फैलाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अंग्रेजों के वो काला नीतियों का, अंग्रेजों के काला कानूनों का, काला जो निरंकुशवाद प्रथा है उनका समर्थन करते, अंग्रेजों के पक्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में अफवाहें फैलाई गई, बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति जो है नफरत फैलाई गई, और वो चीज आज भी जारी है। दूसरा प्रमुख कारण क्या? दूसरा कारण ये कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है 1951 से 1952 के बीच में जो जमींदारों के पक्ष में, जमींदारों के लिए, जमींदारों का हक अधिकारों के लिए जो है उन्होंने जमींदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जब जमींदारी अनुमूलन कानून बनाया गया तो इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पैरवी किया। यही साथियों प्रमुख दो कारण है जिन कारणों की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रति पूरा मनवाद लोग जो है गलत सलत जो है भ्रांतियां फैलाते, नफरत फैलाते हैं पूरा सोशल मीडिया में। तो वो साथियों जो है जो गलत अफवाहें फैलाती है उनका आज मैं काला पर्दाफाश करने वाला, और सच्चाई क्या है उस सच्चाई को साथियों रूबरू आप लोगों को कराने वाला। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जमींदारी प्रथा का समर्थन करते थे तो भैया क्यों करते थे? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी जमींदारी प्रथा का समर्थन करते थे? क्या उसमें कुछ सुधार की बात करते थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जमींदारों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया तो फिर क्यों किया होगा? क्या ये सच में पैरवी किया या नहीं किया? क्या उसका कोई केस है? क्या कोई बुक में इसका रेफरेंस मिलता है? ये सारे चीजें साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति साथियों जितने भी सारे चीजें अफवाहें फैलाई जाती है वो सारे चीजें पोल खोलूंगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो अंग्रेजों के संदर्भ में ये जोड़कर देखे जाते हैं, इसके पीछे का साथियों प्रमुख दो कारण। पहला कारण क्या कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है उत्तर प्रदेश के जो जमींदार थे उन जमींदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया, पहला ये। दूसरा क्या, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है जमींदारी उन्मूलन का जो कानून था बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई थी, इस कानून का विरोध किया, और ये दोनों मामले को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर दिया जमींदारों की तरफ से। और यह घटना कब की है? जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो इसलिए साथियों जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये सारी चीजें फैलाई जाती। तो चलिए अब आगे हम बताते हैं, क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जमींदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया था? तो इसका जवाब है साथियों हाँ, ये बिल्कुल सत्य। इसलिए मैं सत्य कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ये सारे चीजें जानकारी कई सारे बुक में आपको जो है जानकारी मिलेगा, और वो बुक का मैं आपको नाम भी बताऊंगा, रेफरेंस में दूंगा, ताकि आप लोगों को बिलीव हो, प्रूफ हो, ट्रस्ट हो। ठीक है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जमींदारों की तरफ से अगर ठीक है पैरवी किया तो भैया क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है, जिस बड़ा सवाल का जवाब आप लोग को मैं आपको दूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जमींदारों की तरफ से जो है जब पैरवी किया तो उनका तर्क क्या था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि बिना उचित मुआवजे और बिना किसी अनुमति के निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करना संविधान की मूल भावना का खिलाफ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये कहना था कि भैया किसी का जमीन को अगर आप अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार अगर उसको जमीन को अपने अंदर ले रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है, तो आप बिना किसी व्यक्ति को, बिना वैसे जमीन वाला मालिक को जो है बिना मुआवजा दिए आप नहीं ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो है यह संविधान के मूल भावना का उल्लंघन माना जाएगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जमींदारों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो जमीन का मालिक थे
जो किसानों का जमीन था, ओरिजिनल में जिस किसान का जमीन था, उन लोगों को सरकार जो है बिना मुआवजा दिए उनका जमीन को छीनने का अधिकार सरकार प्राप्त कर लिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि आप जिस भी किसान का या जो जमीन का मालिक है, उन मालिक का अगर आप जमीन को ले रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का जमीन आप ऐसे नहीं ले सकते बिना आप उसे कोई कंपनसेशन दिए, बिना आप मुआवजा दिए आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जमींदारी प्रथा का समर्थन नहीं करते थे। इस बात को जो है आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी उन किसानों के लिए लड़ाई लड़ा जिनका वास्तविक में जमीन था, लेकिन वो जमीन भैया सरकार गैर जमीन बताकर उसे जो है अवैध जमीन बताकर जो है अपने कब्जे में ले लेता था, और वैसे लोगों को जो है कोई मुआवजा नहीं देता था, कोई कंपनसेशन नहीं देता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है बिना मुआवजा दिए आप जो उनका निजी संपत्ति को नहीं ले सकते हैं, और अगर ये करते हैं तो ये संविधान के मूल भावना का उल्लंघन होगा, उनका खिलाफ होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साथियों कहते थे। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा था कि राज्य खुद अपनी ही तय की गई मुआवजा की राशि का जज नहीं हो सकता है। ये सत्यम बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था। नो मैन शुड बी द जज इन हिज वन केस। ये सत्यम बाबा साहब अम्बेडकर जी कहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भैया जो मुआवजा को तय किया है उसी मुआवजा का जज खुद भी नहीं हो सकता। सरकार ये नहीं कह सकता बोलो उसे मुआवजा मिलेगी या इसे मुआवजा नहीं मिलेगी, ये नहीं कर सकता है। मतलब सरकार कानून बना लिया, मुआवजा के लिए नियम बना दी गए, लेकिन फिर जो है जज बन गया और जज बन के ये कह रहा है कि भाई हम इसे उसका निजी संपत्ति, लेकिन हम उसे मुआवजा नहीं देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। और इनका रेफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या इनके लिए भैया केस लड़ा था या नहीं लड़ा था, तो आपको को प्रमाणिक आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एक कोर्ट केसेस आर्ग्यूड बाय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, वॉल्यूम 1, उस किताब को आप देख लीजिए। इसका संकलन करता जो है विजय बी गायकवाड़ है, प्रकाशक सम्यक प्रकाशन है। इसके बाद साथ ही साथ तथ्य के आधार पर अगर आप देखना चाहते हैं तो पुस्तक के भाग पार्ट 2 में विशेष रूप में यूपी के एक जमींदार के सुप्रीम कोर्ट केस में पूरा निवारण शामिल है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो केस लड़ा था इसके बारे में सारा कुछ जो है उसमें लिखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक किताब है जो आप लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाबा साहब अम्बेडकर जी राइटिंग एंड स्पीच, ये जो किताब है वॉल्यूम नंबर 17, इसमें भी इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके बाद प्रकाशक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा भी एक किताबें छापी गई जिसका पेज नंबर 432 में भी इनके बारे में जानकारियां हमें प्राप्त मिलती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों की जमींदारों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए लड़ाई लड़ा था। इसके बाद आधिकारिक सरकारी दस्तावेज 10 दिसंबर 1951 और 6 मार्च 1952 की यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यूपीआई के मूल अदालती रिपोर्ट में दर्ज है, जिसमें लिखा हुआ है कि कानून मंत्री यूपी के जमींदारों के समर्थन के लिए केस लड़ा था। ये सारे सत्य रेफरेंस के तौर पर जो है आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एवरीडे लाइफ ऑफ द लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक, ये साथियों जो किताब है जिस किताब को डॉक्टर रोहित दे ने लिखा है, इसमें भी साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में ये जानकारियां प्राप्त होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है भैया केस लड़ा था, लेकिन जमींदारों के पक्ष के लिए नहीं बल्कि जिनकी निजी संपत्ति था, जिन किसानों का संपत्ति था, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है केस लड़े थे। लेकिन इसके बारे में जो है गलत सलत जो है पूरा इतिहास फैलाई जाती है, गलत सलत जो है अफवाहें फैलाई जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई लड़े थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़े थे, या अंग्रेजों का जो प्रथा था उनके समर्थन में लड़ाई लड़े थे, जो कि साथियों ऐसा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि भैया हमें सबसे पहले भारत से आजादी चाहिए, इसके बाद हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। इस देश में जो है ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया, ब्राह्मणों ने शोषण किया 3000 सालों तक और अंग्रेजों ने शोषण किया 200 सालों तक। तो पहले 3000 सालों की गुलामियों को खत्म करना है कि पहले 200 सालों का गुलामी खत्म करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि इस देश से अंग्रेज चले भी जाएंगे फिर भी इस देश में जो है जो पहले वाली जो प्रथाएं हैं, पहले वाली जो नियम है, पहले वाली जो मनुस्मृति का सिस्टम है वो इस देश में लागू होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि पहले हमको देश से आजादी, अपने देश के लोगों से आजादी चाहिए, इसके बाद हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल
नहीं होते थे। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।